हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि रमेश सोता है, जैसा कि एक एग्जांपल लिया था। तो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड कर दिया था। तो यही रूल हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर का मतलब होता है किसी एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे कि रमेश सोता है या वह सोती है और वह सोती है और वह सोता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ही और शी, क्योंकि सोती है तो शी लगा रहे हैं, तो हम स्लीप के पीछे एस और ई एस लगा रहे हैं। तो आपको एक रूल याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ एस और ई एस लगता है। ठीक है, ये जो वर्ब है ये इसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी। अभी हम फॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, मैं जाता हूँ, तो मैं के लिए इंग्लिश होती है आई और जाने की इंग्लिश होती है गो। तो हम देख रहे हैं कि हमने इसमें कोई भी एस और ई एस का यूज़ नहीं किया है। तो यही हम रूल रख ले हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये सिंपल एस और ई एस इसमें नहीं ऐड होता है। तो सेकंड पर्सन का एग्जांपल है, तुम खाते हो, तो हमने सिंपल तुम के बदले यू किया और खाने को ईट कहते हैं। तो हम बेसिकली यही बार बार नियम यूज़ कर रहे हैं। और ये एक आज एक अलग बात आपको समझनी पड़ेगी, वो जाते हैं, यहाँ भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं ना तो अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं जो सामने बैठा है उसकी बात कर रहा हूँ। ये कुछ लोग हैं जो जाते हैं, तो ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, बल्कि ये प्लूरल हो जाते हैं, ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सिंगुलर का मतलब होगा कि जब एक थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वह जाता है, वह सोती है, तो ये सिंगुलर है। यहाँ पर हमने एस और ई एस लगाया है। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं, जब एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है। और एक और बात हम ध्यान रखेंगे कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स हो सकती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। जैसे कि एक सबसे आसान एग्जांपल होता है गो, वेंट एंड गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली इनको हमें याद ही करना होता है, इनका कोई नियम नहीं होता है कि गो का वेंट कब हो जाएगा। इनको हमें बस याद रखना होता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। और अगले वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस का यूज़ होता है,